नमस्कार दोस्तों। पिछले कुछ दिनों से मुस्लिम मौलानाओं में चारों तरफ से ये हो हल्ला मचा हुआ है कि मोहम्मद शामी ने खेल के दौरान पानी पीकर या हेल्थ ड्रिंक पीकर गुनाह कर दिया है, अर्थात रोजे के दौरान पानी पीकर रोजा रखने के नियमों के पालन के साथ धोखा किया है। इसलिए वो इस्लाम धर्म के अनुसार गुनाहगार है और मुसलमान है ही नहीं। तो पहली बात तो यह है कि मानव का सबसे बड़ा धर्म होता है कि वो अपने काम को ईमानदारी के साथ, पूरी लगन और मेहनत के साथ सही ढंग से करे, अर्थात कर्म ही मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म होता है। और मोहम्मद शमी भारत के लिए खेलते हुए अपने कर्म को पूरी ईमानदारी और लगन के साथ कर रहा था। इसी संदर्भ में देखते हैं डॉक्टर सैयद रिजवान अहमद का चैनल फेस टू फेस में उनका इन पाखंडी मौलानाओं का धज्जियां उड़ाना। मिलते हैं वीडियो के अंत में। साथ ही अगर आपका दिल करे तो सब्सक्राइब और लाइक करके कमेंट में लिख दे जय हिंद। तो मैं अपने डिबेट की शुरुआत जय हिंद वंदे मातरम से करता हूँ। तो मैंने अमन को बोला कि यार उसने पानी पिया, एनर्जी ड्रिंक पी वगैरह वगैरह, वो गुनाह किया, नहीं किया, सही किया, गलत किया। इस मुद्दे पर कौम में और कौम के मौलानाओं में एक तरह से डिबेट हो रहा है। चलिए मान लें इस बार बहुत से लोग कह रहे हैं कि शमी ने कोई गलत नहीं किया, कोई फर्क नहीं, मैं मुसलमान की बात कर रहा हूं, फर्क नहीं पड़ता। तो इसी तरह ये रशीदी बोल रहा था। तो जब रशीदी ने बोलना शुरू किया तो मैंने कहा इसको पहले तो इसको मुझे राइट टाइम करना पड़ेगा। तो मैं अपनी डिबेट की शुरुआत हमेशा से जय हिंद वंदे मातरम से करता हूं। तो मैंने कहा ये गुनाह का मुद्दा है ना, इस्लामी नजरिए से गुनाह का मुद्दा है। आसान भाषा में अगर शमी ने जो किया उसको पकड़ा जाए कि ये गलत था, ये सही था। तो मैंने कहा ये अभी बैठ के ये रशीदी बहुत देश की बात कर रहा था। मैंने अभी धीरे से वंदे मातरम बोला है, इससे पूछ लीजिए कि वंदे मातरम बोलना देश के खिलाफ है या देश के इस्लाम के खिलाफ है या इस्लाम के हक में है, या पूछ लीजिए इससे। मैंने कहा पता चल जाएगा 2 मिनट में। अब वही बात हुई जो मैंने इससे पूछी, और उसके बाद मैं आपको इसकी क्या बाइट सुनाऊं। उसके बाद सिर्फ डिबेट में मैं इस आदमी पर हंसता रहा। क्यों हंसता रहा? क्योंकि डिबेट के शुरू में जो ये 2 कौड़ी का नौटंकी मचा रहा था कि नहीं देश पहले, मैंने कहा 2-4 सवाल पूछूंगा, अभी इसके अंदर की गंदगी बाहर आई। इन्होंने बोला था नौटंकी कर रहे हैं, बड़ा बेसिक सवाल वहां पर पूछा, और आज इस वीडियो में भी पूछता हूं। वहां का सुनाने का कोई हमारे फायदा नहीं है, क्योंकि वहां इस पर मैं सिर्फ हंसता रहा और अमन भी धीरे धीरे हंसता रहा, और इसको मैंने बल भर जलील किया है, बल भर ये दिखाते हुए कि तू ये नौटंकी करना बंद कर, कि तुझे देश से प्यार है, तू ये नौटंकी करना बंद कर, और देश को तू बड़ा ऊंचा रखता है, ये नौटंकी करना। मूल सवाल जो मेरा इस वीडियो से निकल के आया, इस टॉपिक से निकल के आया, वो एनर्जी ड्रिंक पी ली, पानी पी ली, वो छोड़िए। यार ये बताओ आप, यहां कम से कम एक डिबेट हो रहा है ना विद इन द कम्युनिटी। मौलानाओं में भी हो रहा है तो मैं कहूंगा हो रहा है, झूठ थोड़ी बोलूंगा, क्या सारे ये थोड़ी बोल दूंगा कि सारे मुसलमान सभी को गाली दे रहे हैं, झूठ नहीं बोलता मैं इस तरह से। यार ये बताओ, ट्रिपल तलाक के बिद्दत पे क्या हमारी कम्युनिटी ने ऐसा डिबेट देखा? बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या ऐसा डिबेट देखा? जवाब है नहीं देखा। पूरी कौम एक तरफ थी कि तलाक की बिद्दत बंद नहीं होनी चाहिए, तो बाद में जब सुप्रीम कोर्ट और कानून आ गया तो अपनी फटी में मान रहे हैं कानून। और अब भी अगर फतवा लेने जाओ तो मौलाना कह देते हैं कि कानूनन तो सही नहीं है, पर अगर ट्रम्प के लोगों को बंद कर रहा है। आज की तारीख में भी फतवा लेने जाओ, हमारे पास तो ऐसे बहुत केस आते रहते हैं, हम कहते हैं फतवा लेके आओ, ठीक, कि तो आगे मामले को बढ़ाने के लिए ये जवाब देते हैं 2 कौड़ी के ये मौलाना, ठीक। और इस डिबेट में मैंने ये बोला कि जुकाम हो, बुखार हो, टीबी हो, जॉन्डिस हो, कुछ हो, कैंसर हो, डिप्थेरिया हो, हैं ये सब बीमार, सब, भले किसी को जुकाम है, किसी को ज्यादा बुखार है, किसी को टीबी है, किसी को कुछ और है ये सब बीमार। तो भाई क्या आप लोगों ने तलाक के बिद्दत पर डिबेट देखा? नहीं देखा। क्या आप लोगों ने आज तक आतंक पर डिबेट देखा कि एक धड़ा मुसलमानों का खड़े होकर कह रहा है कि ये लानत भेजते हैं हम इन पर, ये मुसलमानों की और मुसलमान की नाक कटाते हैं, और एक धड़ा कह रहा है कि नहीं जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, इनकी भी मजबूरी है? ऐसा देखा नहीं। चाहे जुबानी हो चाहे दिल में हो। कभी आपने उसामा बिन लादेन पर डिबेट देखा कि उसने जो किया वो सही किया या गलत किया? कौम के बीच में ना, अंदर झांक के देखो दिल में। हमास के बारे में देखा, गलत किया कि ठीक किया? कि 7 अक्टूबर को जो हमास ने घटना की, वो सही किया गलत की? नहीं देखा, वो तो नहीं देखा।
कभी नहीं देखा। वही तो। यानी इसका मतलब ये निकल के आता है, या एक और बात क्योंकि ये मैथ से जाके जुड़ती है, क्या अभी कभी आप लोगों ने कौम के बीच में डिबेट देखा जो ये पाकिस्तान का झंडा, और ये तो पाकिस्तान को लोग सपोर्ट करते हैं, हिंदुस्तानी ये नमक हराम है, ये लानती लोग हैं, देखा कौम के आपस में बीच ना? भैया कोई नहीं करता, फिर कह देते हैं करता होगा, वो तो खेल है, खेल में कोई भी किसी को पसंद किया। इतने मैंने आपको एग्जाम्पल बता। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि शमी ने अगर रमजान में खेलते हुए एनर्जी ड्रिंक पी ली तो इसमें कम से कम कौम दो धड़ों में बटी हुई है, अपना अपना ओपिनियन। तुम हो कौन? उसकी लाइफ, उसकी मर्जी। चाहता हूं, मांगता हूं, 10 बार दिखा चुका हूं, आज से नहीं 20-25 साल से स्टेज में लगा हूं, लेकिन जितनी मैंने चीजें बताई, चाहे तल्ला के बिद्दत ले लीजिए, चाहे आप या सिनवर ले लीजिए, चाहे आप उसामा ले लीजिए, चाहे आप आतंक ले लीजिए, कोई भी सामाजिक कुरीति ले लीजिए, क्या कभी मुस्लिम कम्युनिटी को आपने दो धड़ों में बंटकर आर्ग्यू करते हुए देखा? नहीं देखा। इसका मतलब यह है कि जो चीजें मैं गिना रहा हूं, इनके कंडक्ट और इनके रिएक्शन से मुसलमानों के हिसाब से कि पूरी कौम एक तरफ खड़ी हुई नजर आई, यानी वो सारी चीजें बतौर इस्लाम ठीक हैं। शमी ने जो क्रिकेट मैच के दौरान रमजान में एनर्जी ड्रिंक पी ली, इसमें कुछ लोग कह रहे हैं गलत है, कुछ लोग से कह रहे हैं सही है, लेकिन जहां पूरी कौम एक साथ खड़ी है, इसका मतलब जितनी भी चीजें मैंने गिनाई वो कौम के हिसाब से बिल्कुल सही हैं। 7 अक्टूबर की घटना पर क्या दुनिया में और देश में कौम को आपने इतने पटते हुए देखा? या सिनवर आतंकी था या नहीं था? मैं कहता हूं पूरी कौम का एक सबने सपोर्ट किया होगा। 10-15-20% भी आदमी ऐसे आपने 10-15-20% बता रहा हूं समाज में, डिबेट में, सोशल मीडिया पर, ऑफिस में जहां काम करने जाते हैं, कहीं आपने देखा 10-15% भी मुसलमान कह रहा हो कि 7 अक्टूबर को जो घटना हुई है वो शर्मनाक। कभी नहीं किसी ने कुछ बोला ही ना, तो सपोर्ट करते हैं। इसका मतलब जितनी भी चीजें इस टाइम दुनिया में हो रही हैं, जिनसे लोग आजिज हैं और परेशान हैं, इनके कंडक्ट के हिसाब से, इस्लाम के हिसाब से वो सब सही है, और इस्लाम इसकी एनर्जी ड्रिंक पीना गलत है कंडक्ट के हिसाब से। शमी ने जो पानी पिया नहीं पिया, इसमें तो कंट्रोवर्सी हो सकती है और आपस में डिफरेंस ऑफ छोटी सी बात हो सकता है, लेकिन उन सारी चीजों में कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं है। पूरी कौम एक पक्ष है। इसी से आप समझ लीजिए, जो मैं कहता हूं कि किसी को जुकाम हो, किसी को बुखार हो, किसी को कोविड हो, किसी को टीबी हो, किसी को कैंसर हो, हैं ये सब बीमार। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज। तो दोस्तों, इन पाखंडी मौलानाओं में इतनी हिम्मत है ही नहीं कि जिस देश में ये रहते हैं, जिस देश का ये खाते हैं, उस देश के लिए बोल दे वंदे मातरम। वंदे मातरम बोलने में तो इनकी जुबान अकड़ जाती है, लेकिन जो बंदा देश के आन बान और शान के लिए जी जान से खेल के मैदान में पूरी निष्ठा के साथ लड़ रहा है, उनको ये फरेबी पाखंडी मौलानाए रोजे के दौरान मैदान में पानी पीने को जघन्य अपराध बताकर शमी को गुनहगार ठहरा रहे हैं। और कितनी तरह से धर्म के नाम पर खेल के मैदान में लड़ते एक सच्चे भारतीय मुसलमान का अपमान करते रहोगे। इन कठमुल्लों से अगर पूछा जाए कि डॉक्टर अब्दुल कलाम कौन थे, तो शायद ही ये बता पाए। हमारे पूज्य राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम ने कहा है, द नेशन इज अबव ऑल रिलीजियंस। फिर भी इन मुल्लाओं की नींद नहीं खुलेगी। दबी जुबान में ये मुल्लाए इनको बागी कहते रहेंगे। ये तो इनकी खुशकिस्मती है कि भारत में न्याय संहिता से क्रिमिनल कानून चलता है। अगर इस्लामिक शरिया लॉ इनके लिए चलता होता तो सबसे पहले झूठ बोलने के जुर्म में इनकी जुबान ही काट दी जाती। लोगों को ठगने और चोरी के जुर्म में इनके हाथ काट दिए जाते। बहु बेटियों पर बुरी नजर रखने वाले के जेनिटल ऑर्गन ही काट दिए जाते। शरत पर लड़ने वाले भारत माता के वीर मुस्लिमों को भी क्या रोजा ना रख पाने के कारण गुनाहगार ठहराओगे? अरे, इस्लाम धर्म की जहां से उत्पत्ति हुई और पवित्र हज का स्थान है, उसी सऊदी अरब में भी कुछ दिन पहले 630 अरबियन फोक आर्टिस्ट के द्वारा अरबियन ट्रेडिशनल नृत्य का प्रदर्शन किया गया। उनको तुम गुनाहगार कह पाओगे? तो आज बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।